देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे ही संख्याएं आ जाए 10 के क्यूब का योगफल क्या होगा। तो लास्ट वाली संख्या को 2 भागों में तोड़ दिया, हो गया। ये देखो 10 और 10 से 1 ज्यादा, 10 से 1 ज्यादा लिखना है, बटे में कितना कर देना है, 2 कर देना है, और इसका कर देना है स्क्वायर। ये हो गया आपका 5 और 11 बचे हो गया 55 का होल स्क्वायर। 55 का स्क्वायर करके 25 और 5 का 30, यानी आंसर हो जाएगा 30 25। यानी सूत्र की अगर बात करें तो n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। 2 कंडीशन में डिवाइड करो, 20 हो गया, 21 हो गया बटे 2 का होल स्क्वायर हो गया। इधर काट देंगे, हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 210 का होल स्क्वायर, यानी 21 का स्क्वायर कर लो, 21 का 441 और 0 है तो 2 जीरो लगा दो, यानी कितना हो गया 4400 हो गया। तीसरा क्वेश्चन अपने आप लगा लो क्या, डैश 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 15 का होल क्यूब हो गया भैया। तो ये हो गया 15 1 16 बटे का होल स्क्वायर, ये हो गया 8 और 15 8 120 का होल स्क्वायर, 12 का 144, 0 के डबल 0। आगे बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्लियर हो गया ये। देखो दो संख्याएं या संख्याओं का लो, 2 संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल 200 है तथा उनका अंतर 50 है, अंतर 50 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योगफल, एक मिनट था सबका आ गया, आगे बढ़े फिर। हाँ इशारा करो तो पता चले नहीं आया है। चलो भैया, 2 संख्याएं, मान लिया a संख्या और प्लस b संख्या, देखो साथ साथ में a प्लस b बराबर कितना दे रखा है 200 दे रखा है, और अंतर का मतलब घटाना, a माइनस b 50 दे रखा है। भैया हवा नहीं करें, ये समीकरण अगर फर्स्ट मान ले, ये समीकरण सेकेंड मान ले तो b से b प्लस माइनस कट जाएगा, ये एक मिलके कितने हो जाएंगे 2a बराबर इधर जुड़ेगा तो 250 हो जाएगा, इधर 2 से काट देंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 125। यानी अगर ये 125 है तो 125 में हमने कितना जोड़ा कि 200 हो गया है, तो 75 जोड़ेंगे तभी तो 200 हुआ होगा। इसका मतलब बड़ी संख्या हो गई 125 और छोटी संख्या हो गई 75। पूछा क्या इसमें बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का आंसर हो जाएगा 125। बड़ी संख्या का आंसर कितना हो जाएगा 125, बड़ी संख्या का अंतर हो जाएगा। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन, अंतर तथा उनका अंतर कितना है 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का योगफल 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो उसमें बड़ी संख्या क्या होगी 30 होगी। चलो देख लो, a प्लस b कितना है 46 और a माइनस b कितना है आपका 14 है। इसको काट दिया तो 2a इधर आ गया, इधर कितना हो गया हमारा 60, इधर 2 से काट दिया कितना आ गया 30, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 30। इसका मतलब अगर ये 30 है तो 30 में कितना जुड़ा होगा कि 46 हो जाए, तो ये जुड़ा 16, यानी बड़ी संख्या हो गई हमारी 30 और छोटी संख्या हो गई हमारी 16। तो आंसर क्या हो जाएगा 30 आपका आंसर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 10 का स्क्वायर का योगफल क्या होगा। ना करे तो देवता सबके स्क्वायर लिख के जोड़ दो, 1 का 4 का 9 का 16 का 25 का 36 का 49 का 64 का 81 का और 100 का, ऐसे ही जोड़ देते तब भी आंसर आ जाता कितना 385 आंसर आ जाता। देखो कैसे लगेगा। अंतिम संख्या लिया, बनाओ डिजाइन।
क्यूब में हमने दो भागों में तोड़ा था, स्क्वायर को 3 भागों में तोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पे 10 लिख दिया, 10 से 1 ज्यादा लिख देना और 10 से 2 गुने में 1 ज्यादा बढ़ा के लिखना है, यानी 10 गुना 20 और 20 से 21 लिख देना है और डिवाइड कर देना है 6। क्या कर देना है? 6 से कटेगा 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 5 दूनी 10, तो 25 10 कट जाएगा, 11 बचे, ये हो जाएगा 11 बचे 55 गुणा 7, कितना आ जाएगा? 307 पना 35 और 35 और 3 38, यानी 385 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 385 आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो, a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश डैश 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर निकालिए विशेष का 2870। बहुत बढ़िया, ये है आपका 20 से 1 ज्यादा 21 और 20 का 2 गुना 20 दूना 40 और 1 41 बटे कितना हो जाएगा? 6। कहीं ना कहीं 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 2 से कटेगा हमारा 10 आ गया और गुणा करेंगे, चाहे 70 से गुणा कर लो इसको 41 को, चाहे उल्टा कर लेना जैसा मन हो। तो हो गया 41 गुणा 7 दहम 70, 7 का 10 का 0 हो गया, 7 एक कम 7 हो गया, 7 चौ 2870 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सूत्र की बात करें तो ये हो गया हमारी n संख्या, n गुणा n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, ये होता है वर्गों का योगफल, क्रमागत वर्गों का योगफल का ये सूत्र होता है। यानी n अंतिम संख्या जो है उससे 1 ज्यादा, उससे दोगुने से 1 ज्यादा बटे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 15 तक हो जाए तो इसका योगफल क्या होगा? 1240 हो गया। चलो ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये 15 दूना 30 और 1 31 बटे 6, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, 2 अट्ठे 16 और 58 40 गुणा 31 कर दोगे तो हो जाएगा आपका 0, 4 कम 4 4 12, 1240 आपका आंसर हो जाएगा। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, ऐसे ही अगर हम 10 तक गुणा करते रहे, अगर हम 10 तक क्या करते रहे? गुणा करते, एक त्रिफल में गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। 10 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, ऐसे के बात करें हम 1 गुणा 2 गुणा 3 और डैश डैश डैश, अगर 20 तक की बात करें तो इसमें कितने शून्य होंगे, अंत में कितने शून्य होंगे। अगर 1 गुणा 2 गुणा 3 डैश डैश 50 की बात करें तो कितने शून्य होंगे। ऐसे हम बात करें 1 गुणा 2 गुणा 3 और ऐसे बात करें हम 100 तक तो उसमें कितने शून्य होंगे। बात करें हम 1 2 3 और यही क्वेश्चन छपने वाला है 250 तक गुणा करें तो कितने शून्य होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आ जाए 500 तक, ऐसे आ जाए 1000 तक, ऐसे आ जाए 2000 तक तो इसके अंत में कितने शून्य होंगे। क्वेश्चन यहीं से उठेंगे, या तो 250 500 1000 ऐसे उठेंगे। लिख लिया? ये अगर ये लाइन पूरी कर ली जाए, यानी 7 भी लिख लिया जाए, 8 भी लिख लिया जाए, 9 भी लिख लिया जाए और 10 भी लिख लिया जाए, तो हमको पता है कि यहाँ तक गुणा करने पर एक भी शून्य नहीं, यहाँ तक गुणा करने पर भी एक भी शून्य नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं एक शून्य आ जाता है। इसका मतलब होता है कि अंकों में जो 5 है इसकी जिसके साथ गुणा होगी सम संख्या के साथ, किसके साथ? सम संख्या के साथ कहीं भी गुणा होगी एक शून्य बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसके आगे हम कहीं चाहे 4 से कर दे चाहे 2 से कर दे एक शून्य बढ़ेगा। अब आगे चल के यहाँ पर देखो एक 5 छुपा हुआ है, अगर 10 को हम ना लिखे से 5 गुणा 2 लिखे तो देखो ये 5 छुपा है कि नहीं छुपा है। तो 1 से लेकर 10 तक में कितने 5 छुपे हैं? 2 बार छुपे, इसका आंसर हो गया 2। 1 से लेकर 10 तक की गुणा में अगर गुणा करें तो जो भी हमारी गुणनफल आएगा तो अंत में कितने जीरो होंगे, बाकी कोई ना कोई एक लिखा होगा, यहाँ पे 2 जीरो लिखे होंगे। आगे बात सुनने, ऐसे बता दो 20 तक, ऐसे ही बता दो कहाँ तक 20 तक। तो 20 में देखो 5 कहाँ आते, एक 5 पे 5 आएगा, एक 10 पे 5 आएगा, एक 15 पे आएगा और एक 20 पे आएगा। यहाँ पे 5 छुपा है, नहीं छुपा है, यहाँ पे 5 छुपा है,
और यहाँ पे एक 5 छुपा नहीं छुपा है, तो 1 5 2 5 और 3 5 और 4 5 छुपे। इसका आंसर हो गया कि ना आपके अगर 1 से 20 तक की गिनती का गुणा करेंगे तो उसमें कितना आंसर आएगा, 4 अंतिम शून्य होंगे। यानी जो भी आपकी मल्टीप्लाई होगी वो करते करते जब जोड़ेंगे तो लास्ट में कितने फिर कुछ भी लिखा हो सकता है, 4 लास्ट में शून्य आएंगे। अब बता दो 50 वाले में, 50 वाले में बता दो। 1 से लेकर 50 कहाँ तक, 1 से लेकर 50 में 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा और 50 आएंगे। इसमें 1 छुपा है कि नहीं छुपा है, इसमें 1 छुपा है, इसमें 1 छुपा है, इसमें भैया 2 छुपे हैं। इसमें कितने छुपे हैं, 2 छुपे हैं। इसमें 1 छुपा है, इसमें 1 छुपा है, इसमें 1 छुपा है, इसमें 1 छुपा है और इसमें 5 दहम 50 और 10 में भी तो 1 छुपा है, नहीं छुपा है। कितने छुपे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 और 12, आंसर हो जाएगा 12। कितने शून्य आएंगे, 12 शून्य आएंगे। ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। कैसा हो गया, बेसिक तरीका हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा नहीं। अब 50 तक थोड़ी पूछेगा कि भाई तुम गिनती लिख के निकालो, तो कहता थोड़ा ज्यादा लिखो जैसे निकाल ही ना पाए। तो भैया 1 से लेकर अगर हम 500 की बात करें तो बताओ 1 से लेकर 500 के गुणनखंड में कितने शून्य आएंगे। तब कैसे 500 तक लिखो, या तो फिर 5 का पहाड़ा पढ़ो 50 बार, क्योंकि 5 ढूंढो कितने छुपे हैं, कि उसमें 5 कितने छुपे हैं ना, तब उनको काउंट करो। अब देखो कैसे करेंगे। अब क्या इसका लॉजिक क्या है शून्य ढूंढने का। तो जैसे अभी किया था हमने 50 का, करना क्या है, जितने भी हो तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 दहम 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कितने आए, इनको निकाल के अलग लिख दिया। अब जो भागफल आया है इसको पुनः 5 से क्या कर दो, फिर से भाग कर दो, तो 5 दूनी कितना भागफल आ जाएगा, 2 को उठा के रख दो। अब क्या 2 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही तो लास्ट हुआ कि नहीं हुआ। जब लास्ट हुआ तो टोटल कितने हुए, टोटल हो गए 12। टोटल कितने हुए, 12 हुए। यानी आपको भाग करना है, जो भागफल आएगा वही जीरो की संख्या आएगी। और फिर भागफल अगर 5 से ज्यादा है तो पुनः 5 से भाग कर दो, और तब तक करते रहो जब तक भागफल 5 से कम ना हो जाए। जैसे निकालो 100 का, अगर निकाले हम क्या 100 का निकाल दें, तो 100 का निकालने पर 5 से काटेंगे भैया तो कितनी बार कटेगा ये, 20 बार। तो आंसर कितना हुआ 20। लेकिन 20 को पुनः काटेंगे 5 से, तो 5 चक्कू 4। अब 4 से छोटा तो होता नहीं है, तो आंसर हो गया कितना 24। 1 से लेकर अगर 20 तक की हम बात करेंगे, सही 100 तक बात करेंगे, कितने आएंगे 20। अब तो 500 का निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, भैया निकाल सकते हो, तो 500 वाला निकाल के बताओ फिर। 500 को डिवाइड किया 5 से कितनी बार कटेगा, 100 बार। इस 100 को पुनः हमने 5 से डिवाइड किया कितनी बार कटेगा, 20 बार। इस 20 को पुनः हमने 5 से डिवाइड किया कितनी बार कटेगा। अब 4 वाला तो 5 से डिवाइड होता नहीं है, अब नहीं होता तो संख्या ये रुक गई कि नहीं रुक गई। जब रुक गई तो हो गया हमारा 100 और प्लस हो गया 20 और प्लस हो गया हमारा 4, यानी कितना हो गया 124 बार शून्य आएंगे। कितनी बार, क्लियर हुआ कुछ कि नहीं हुआ। चलो भी आगे बढ़ा गए। चलो अगला क्वेश्चन। देखो 4 6 8 स्टार 3 2 6 कामा यदि 3 से पूरा विभाजित है, पूरा क्या है विभाजित है, तो स्टार की जगह कौन सा अंक होगा, स्टार की जगह कौन सा अंक होगा। 0 2 3 4। देखो कैसे भैया, जो पहली बार है कितने लोग हैं जिनको नहीं आ रहा है, 4 आया, बताने बाद आया है। देखो 3 से अगर डिवाइड करना है, किससे 3 से, नियम चाहे लिखना चाहो तो पहली बार पढ़ रहे हो, तो नियम है 3 से विभाजित। देखो सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 3 से क्या होगी विभाजित होगी। हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे है 3 4 6 8 2,
बताओ क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी कि नहीं कटेगी? आप ये बताओ, ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? हमको जोड़ो, ये हुआ 4 3 7, 7 में 6 जोड़ा 13, 13 में 8 जोड़ा 21, 21 में 2 जोड़ा तो 23। अब बताओ क्या 23 3 से कटता है? 23 3 से नहीं कटता है। जब नहीं कटता है, यदि यहाँ पे 23 की जगह पर क्या हो जाता, एक ज्यादा होता तो 24 बन जाता, तो 3 से कट जाता कि नहीं कट जाता ना? ये हुआ क्वेश्चन। तो अब इस संख्या में आया है, क्या ये संख्या कटेगी 3 से? तुम जोड़ के देख लेते हैं। 4 6 देखो साथ में स्टार को प्लस करते हैं, +3 +2 और +6 तो 6 4 10 18 18 और 3 21 और 23 है 29। कितना हो रहा है? 29 हुआ। और प्लस क्या हुआ? +1 कोई ना कोई संख्या जोड़नी है और तब हमको उसको 3 से काटना है। हमको पता है 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 29 के बाद 30 आता है। 29 के बाद क्या आता है? 30 आता है। इसका यहाँ पे क्या होता? 1 होता तो 30 बन जाता कि नहीं बन जाता? संख्या कट जाती। लेकिन ऑप्शन में 1 है नहीं। इसका मतलब 30 के ऊपर और 33 आएगा कि नहीं आएगा? भाई 30 के और ऊपर चले जाओ। अगर 30 तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ऑप्शन में नहीं है, तो 30 के ऊपर 33 कटेगा। और 33 तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 33 तक पहुंचने के लिए स्टार की जगह पर क्या होना चाहिए? अगर 4 होता तो आप 33 योग होता, और 33 योग होता तो 3 से कट जाता कि नहीं कट जाता? इसका तो आंसर क्या हो गया? 4 आंसर हो गया। यानी पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक हम अगली संख्या कटने वाली तक ना पहुंच जाए। नहीं बात समझ में? और हमको वो ऑप्शन ना मिल जाए, क्योंकि ऑप्शन पे डिपेंड कर एक भी आंसर हो सकता है। यदि यहाँ पे 1 होता तो आंसर 1 भी होता, लेकिन एक ऑप्शन में है, नहीं तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हुआ कुछ? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो 4 1 2 3 स्टार 1 2 3 डिवाइड बाई 3। अगर इसको 3 से हम डिवाइड कर दें तो बताओ स्टार की जगह पर क्या होगा? स्टार की जगह पर क्या होना चाहिए? हाँ, वो ऑप्शन बाद में रख देंगे हम। भैया काउंट करो, 4 और 1 5 और 2 7 7 3 10 1 11 11 2 13 13 और 3 16 हो रहा है। 16 में हमको कुछ ना कुछ जोड़ना है। अगर जोड़ करके 3 के पहाड़े में बन जाए संख्या तो ठीक। तो 16 के बाद 36 18 3 से कटता है। 18 तक पहुंचने के लिए कितनी कमी पड़ रही है? 2 की कमी पड़े तब हमारा स्टार की जगह पे क्या हो? 2। अगर 2 ऑप्शन में नहीं है, मान लो 2 ऑप्शन में नहीं है, तो थोड़ा और आगे बढ़ाओ। कहाँ पहुंचेंगे? 21 पर पहुंचेंगे। यानी कितना जोड़ दिया जाए? 5 जोड़ दिया तो आंसर क्या हो सकता है? 5 भी ऑप्शन में ना हो तब तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। कितना? 24 तक पहुंच जाएंगे। 24 तक पहुंचने कितना चाहिए? 8 चाहिए। भैया 8 भी ऑप्शन में ना हो तो कहाँ पहुंचेंगे? 27। कितना जोड़ दे? 11 जुड़ेगा। 11 जोड़ करके 27 बोले, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? 11। मगर एक चीज सोचो कि यहाँ पे संख्या तो एक खाली है, और 11 का एक इस पर एक इसके ऊपर लिखोगे? 11 का इसके ऊपर लिखोगे का? इसीलिए भैया 2 अंकों की संख्या कभी भी आंसर नहीं होगी, क्योंकि आप अच्छा देख रहे थे कि तुम लोग भेड़ की तरह तो नहीं हो कि बढ़ो बस बढ़ो बस बढ़ो, आगे कुआं खाइए, गिरो गिरो उसमें गिरो। अरे आगे रुको, इंतजार करो कि आगे तो गड़बड़ हो रहा है। 1 अंक की जगह खाली यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है। इसका मतलब 1 से ऊपर नहीं जाएगी। इन्हीं में से कोई एक आंसर होना चाहिए। रख देंगे तो अगर होता तो 1 हो जाता तो हो जाता। आगे बात सुन में। चलो तीसरे पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन लिखो। 1 4 5 6 स्टार 2 4 और 3 डिवाइड बाई 11। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 11 से अगर ये संख्या पूरी कटने वाली है तो स्टार की जगह पर क्या होना चाहिए? तीन 4 5 7 डिवाइड बाई 11। अगर पूरा डिवाइड है तो स्टार की जगह पर क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेटा लगा के आंसर बता सकते हैं। ये तो ऑप्शन क्या रखा जाए? इस वाले में 9 किलो का आ गया। इसमें भी 9 होना चाहिए। ऐड करें भैया, इसमें ऐड करके नहीं चलेगा। धन्यवाद। चलो भैया सभी लोग एक एक कंडीशन में हो, समझ गए? आप डालो हेडिंग विभाज्यता का नियम। आगे समझ लेना, फिर फरवरी तक नहीं बताएंगे। इसलिए एक बार में समझ लेना, एक पास से पूरे नियम बता दें। पहला डालो 2 से विभाजित।
सबको पता है ये नियम। 2 से वही संख्या विभाजित होती है जो सम होती है, यानी किन्हीं सभी क्या सम संख्या। हाँ, जिनके अंत में क्या हो, जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर अंत में ये संख्याएं हैं तो वो 2 से क्या है, विभाजित है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 2 4 6 8 9 2 2 4 6 3 4 5 3 4 6 8 7 2 8 1 1 1 2 2 2 3 3 4। बताओ इसमें कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं है? तो जाए ये क्या है, 2 डिवाइड है, ये क्या है, डिवाइड है, ये क्या 4 डिवाइड है, लेकिन ये अंत में क्या है 5 विषम संख्या, तो ये 2 से नहीं कटेगी, बाकी सब 2 से कट जाएगी। इतनी बात में आई। नियम नंबर 2 डाल, 3 से विभाजित। देखो डैश करके देखो, दी गई संख्या के सभी अंकों, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, दी गई संख्या में सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल लैंग्वेज आ जाएगी। जल्दी जल्दी बताते जाओ, ठीक हो क्या? कोई बात नहीं। नाश्ता पानी लेके आवे 1 घंटे बाद आपको थोड़ा खाने के मौका मिलेगा, लेकिन बिस्किट के ड्राइवर यहाँ ना फेंके। हाँ, तुम लोग कल वो लाइब्रेरी में कौन था, यहाँ था कोई? अरे वो खतरनाक लड़की तो लाइब्रेरी बैठी थी, संतरे लेके गई और संतरे के चिकले जैसे बंदर खा के फेंक देते थे, ऐसे पूरी सीट के चारों तरफ फेंके उसने। हाँ, सरौली से, क्या नाम, वैष्णवी। और कोई है मेरा बर्थडे वाला? नहीं, आपको तो पैसा थोड़ा थोड़ा है हमारे। अलवार और नैनार में क्या अंतर? दक्षिण भारत के लोग भक्ति आंदोलन को भगवान को किस रूप में माने? विट्ठल। विट्ठल का पर्यायवाची। विट्ठल कैसे थे? कृष्ण को कभी भी कृष्ण नहीं कहा गया, क्या विट्ठल। और विट्ठल को क्या कहा गया? धरकरी संप्रदाय की बड़करी संप्रदाय। अरे बेटा, राम को भजने वाले धरकरी और कृष्ण को भजने वाले धरकरी। आएगा आएगा आएगा। अल्लाह का हमारा बैठा भैया, 5 मिनट देने दो। 1 2 2 3 3 6 6 4 10 15 और कितना हो गया? 21। तो 3 से कट जाएगा ना, तो ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ये तो 4 3 7 7 6 13 13 8 21 21 9 3 3 2 2 32 32 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये 3 से नहीं कटेगी। ये हो गया 3 3 6 और 6 और 5 11 11 1 12 12 और 3 15 15 3 से कटता है, तो ये संख्या 3 से कटेगी। आगे बात सुन, यानी सभी संख्याओं का योग यदि 3 से कट जाए, यदि क्या हो जाए 3 से कट जाए, तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। हो गया? चलो बाकी क्वेश्चन का डिस्कस हो जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, 4 बजे तक नहीं छोड़ेंगे। नहीं, 2 बजे तक तो 1 घंटे का रहे, जो 2 से 3, उसके बाद तो जिनकी मैथ कमजोर हो हम भी कहते हैं पूरे दिन यूपी भी दिए हैं। 11 बजे से 2 बजे तक हम लगातार पढ़ाते रहेंगे नंबरिंग से। पहला क्वेश्चन 2 घंटे का बैच चलेगी, जब तक मन लगता रहेगा। हाँ, पढ़ाते रहेंगे। यूपी की हमको सिलेक्शन करके दिखा दो बस, लेके आइए। वैसे ऐसे बात है कि 1 घंटे का वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद पूरे दिन चलेगा। लेकिन कल ये पूछे जितने लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं वो अलग की बात है। कोशिश करो, भगवान करे तबियत ना खराब हो, 2 महीने 40 दिन तक। पहला क्वेश्चन बेटा, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार बॉयज बोलेगा, एक बार गर्ल्स बोलेगा। ये हमारे राउंड का नाम मालूम होगा आपको। आज से नहीं, 11 सालों से ये बैच हमारा किस राउंड से चला है? बेइज्जती राउंड से। पहला क्वेश्चन बॉयज का क्वेश्चन है, बॉयज का क्वेश्चन है कि शिवाजी ने सूरत की लूट कितनी बार की? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? 3 बार। बहुत बढ़िया, -2 नंबर। लड़का का क्वेश्चन 4 बार, -2 2 बार। अब इसके बाद शिवाजी ने सूरत की लूट